Hi investors, welcome to SOIC. So one of the thing that keeps happening is कि जब भी मैं इन्वेस्टर्स से बात करता हूँ या काफ़ी सारे जब निवेशकों से बात होती है तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि कई लोग कहते हैं सर SIP से तो पैसा बन ही नहीं रहा, बट SIP से पैसा बहुत बनता है अगर आपके पास लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है. सो दिस इज वाई फिक्सिंग योर फाइनेंशियल गोल्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड साथ साथ SIP में जो हम एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, इस वीडियो में आज वो डिस्कस करूंगा कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हम SIPs में क्या करते हैं जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स जानते हुए भी कि SIP एक वेल्थ क्रिएशन टूल है उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते. बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मैं एक चार्ली मंगर की आपके साथ सेइंग शेयर करना चाहूंगा बिकॉज थ्रू आउट द वीडियो वो सेइंग बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होगी. सो चार्ली मंगर कीप्स ऑन सेइंग दैट द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरली. सिमिलरली SIP का फर्स्ट रूल क्या है? टू नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरली. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सेल टेम्पलेट पे कैलकुलेशंस भी करूंगा फाइनेंशियल प्लानिंग की, एंड वो एक्सेल टेम्पलेट मैं आपके लिए यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट. तो जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं या फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं तो प्राइमरीली पीपल फेल बिकॉज ऑफ टू रीजंस. तो पहला रीजन क्या है फेलियर का? कि पहला रीजन है फेलियर का, अगर आपका 18 ईयर्स आउट गोल है तो आप अपनी SIP खोलेंगे एट द एंड ऑफ 5th ईयर तो आप देखेंगे यार मेरा तो कोई रिटर्न ही नहीं बना. फिर क्या आएगा आपका गोल, अगर आपका 10 ईयर्स आउट है एंड अगर आप अपनी SIP का रिटर्न खोल के देखेंगे एट द एंड ऑफ द 2nd ईयर, फिर अगेन आप सोचेंगे यार मेरा तो कोई रिटर्न ही नहीं बना. सेकेंड रीजन ऑफ फेलियर क्या है? कि आप कंपाउंडिंग मैथ को नहीं जान पाते कि जो आप फर्स्ट ईयर में SIP डालेंगे उसका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंपैक्ट होगा 10th ईयर पे. सो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो काफी लोग नहीं समझते, जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं. तो यहाँ पे सिंपली मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि अगर मैं अपने नेफ्यू की जब एजुकेशन प्लानिंग कर रहा था तो आज अगर एक अंडर ग्रेजुएशन के लिए 20 लाख रुपीज चाहिए तो आफ्टर द एंड ऑफ 18 ईयर्स कितने चाहिए होंगे? दैट्स अ की क्वेश्चन, राइट? तो यहां पे क्या होगा, पहली चीज मेरे को क्या करनी है कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है हर साल से 6% से. तो यहां पे आप इसको 10% भी ले सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, जो भी एजुकेशन का रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, बट यहां पे मैं 6% लेके चल रहा हूं जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो मैंने आपके लिए टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में भी डालिया, वहां पे 10% भी लेके चल सकते हैं. बट जस्ट टू मेक इट सिंपलर कि अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रही है तो आज जो 20 लाख रुपए का खर्चा है मेरा एजुकेशन पे, अब वो 6% से हर साल बढ़ते जा रहा है और कब तक बढ़ेगा? फॉर द नेक्स्ट 18 ईयर्स. तो मेरे को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि फ्यूचर वैल्यू इस 20 लाख की क्या आएगी, मेरे को 18 साल बाद कितना पैसा चाहिए होगा एजुकेशन के लिए. सो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, सो सिंपली व्हाट आई विल बेसिकली डू ओवर हियर कि ये जो आपका 20 लाख रुपीज है, राइट, इसको मैं बढ़ाऊंगा 6% से पर एनम टिल द एंड ऑफ 18th ईयर. एंड इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप एक्सेल में सारे मेरे साथ कर सकते हैं. इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू. पहली चीज क्या आएगी? हमारा रेट. तो हर साल कितने से बढ़ रहा है? 6% से बढ़ रहा है. फिर हम एक कॉमा डालेंगे, कॉमा के बाद हम क्या डालेंगे एक्सेल के अंदर? सिंपल थिंग इज नंबर ऑफ पीरियड्स, दैट इज द टाइम. तो यहाँ पे टाइम कितना है? 18 ईयर्स, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? एन कितना है? 18. रेट कितना है? 6%, राइट? देन हमारे पास ऑप्शन आएगा एक PMT का कि मैं कुछ मंथली इन्वेस्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा, तो उसको 0 रखेंगे क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आज 20 लाख दी हुई है. फिर यहाँ पे कॉमा डाल के, सो इसको हम PMT कहते हैं. फिर यहाँ पे कॉमा डाल के मैं क्या करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू, राइट? एंड प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे क्या है? -20 लाख, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू हमेशा माइनस में ही रहती है कि आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है. देन यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा. जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा मेरे पास ये सिमिलर आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे हम सिंपली सिमिलरली ये कैलकुलेशन करके देख लेते हैं. यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है कि मेरा रेट क्या है? 6%, हर साल महंगाई 6% से बढ़ रही है. मेरा टाइम क्या है? 18 साल है मेरे पास, तो यहाँ पे B5 आप देख सकते हैं 18 साल. देन मेरा PMT क्या है? आज 0 है. एंड देन मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या है? -20 लाख. फिर टाइप को आप हमेशा 1 ले सकते हैं. अगर टाइप का क्या है? बेसिकली ऑर्डिनरी, मतलब बेसिकली एनिटी ड्यू और ऑर्डिनरी एनिटी. तो इसका मैं आपको कभी और भी मतलब समझा दूंगा. पर अगर आप टाइप को नहीं भी भरेंगे तो भी आपका वहां पे बेसिकली ऐसे ही रहेगा. तो टाइप को यहाँ पे अगर बेसिकली यहाँ पे बिगिनिंग का लेके चल रहे हैं कि आज से ही इन्वेस्टमेंट हो रही है. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही डाला तो 57,08,678 रुपीज का मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है, राइट? तो यहाँ पे सेम कैलकुलेशन अब हम करके देखेंगे कि अब जो मेरे को फ्यूचर वैल्यू मेरी रिक्वायर्ड है 57,08,678 की, तो इसके लिए मेरे को SIP कितनी करनी पड़ेगी. सिमिलरली मैं मंथली जब इन्वेस्टमेंट्स में आऊंगा, मंथली पेमेंट्स में आऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? दैट इज द PMT. PMT यहाँ पे क्या है? बेसिकली PMT है कि हर मंथ कितना पैसा डालना पड़ेगा. तो इसके लिए सिंपल कैलकुलेशन है. क्या सिंपल कैलकुलेशन होगी PMT की? तो आई जस्ट राइट इज इक्वल टू PMT.
जैसे ही मैं इज इक्वल टू PMT लिखूंगा तो एक्सेल पे बहुत सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे जो आपको बस एंटर करने हैं। तो पहली चीज क्या है मेरे पास, रेट। तो यहाँ पे अब रेट क्या आएगा, मैं हर महीने पैसा डाल रहा हूँ, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि निफ्टी मेरे को 12% का रेट ऑफ रिटर्न देके चल रही है। सो आई एम अज्यूमिंग कि हम निफ्टी इंडेक्स में लगा रहे हैं या कोई ऐसे निफ्टी या निफ्टी का जो बेसिकली निफ्टी 500 में लगा के चल रहे हैं। तो आजकल एक आई थिंक कुछ निफ्टी 500 भी आने लग गया जिनका पॉइंट एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.4% है। तो एज कंपेयर टू निफ्टी 50, निफ्टी 500 विल ऑलवेज बी अ बेटर बेंचमार्क बिकॉज दिस विल गिव यू लाइक ओवरऑल एक्सपोजर टू द इंडियन इकोनॉमी। निफ्टी 50 का जो एक्सपोजर है वो मेजरली टॉप 10 कॉर्पोरेट्स पे जाता है, पर निफ्टी 500 विल गिव यू अ लार्ज एक्सपोजर टू दी ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी। तो आजकल निफ्टी 500 के भी काफी सारे इंडेक्स फंड्स आने लग गए जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो भी नहीं है। एक टाइम पे जब लॉन्च हुए थे तो 1-2% एक्सपेंस रेशियो था, बट आज एक्सपेंस रेशियो उनका भी 0.3-0.4% चल रहा है। सो जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 12% रेट ऑफ रिटर्न बनेगा। 12% रेट ऑफ रिटर्न क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट इंडिया ऑलमोस्ट 7-8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, 9-10% भी है। तो अगर आप 12% या 15% भी नहीं कमा रहे तो देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग बिजनेस। तो हम 12% इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि पहले इंडिया में क्या था कि इंडियन इकोनॉमी का साइज 100-200 बिलियन डॉलर्स था, आज $3 ट्रिलियन का साइज है। तो पास्ट रिटर्न्स आपको हमेशा ब्यूटीफुल लगेंगी, बट आज से जाते हुए 17%, 16% रिटर्न निफ्टी में बनाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट अंटिल यू टाइम द मार्केट। बेसिकली आप PE 18 की जाए तब आप अगर लमसम डालेंगे तब आपका आई थिंक 20-22% का XIRR बन पाएगा निफ्टी में। बट अगर आप SIP कर रहे हैं तो 12% इज अ रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न टू एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे फिर हम करते हैं गोल्स, लाइक कितने साल है, 18 साल लगेंगे, राइट। तो अभी मेरे को क्या फाइंड आउट करना है कि हर महीने कितना पैसा डालना है। सो हर महीने कितना पैसा डालना है, यहाँ पे सिंपल आंसर है। तो इज इक्वल टू PMT, और इज इक्वल टू PMT में पहले करूंगा रेट कितना है, 12% रेट ऑफ रिटर्न है, 12% डिवाइड बाय 12 क्योंकि हर महीने पैसे डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है, टाइम कितने है मेरे पास, टाइम है मेरे पास बेसिकली योर 18 ईयर्स। तो हर महीने डाल रहा हूँ तो 18 इंटू 12 कर देता हूँ, राइट। सो 18 इंटू 12 करूंगा तो नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे। तो दैट इज 18 इंटू 12, दैट विल गिव यू एन आइडिया कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मंथ्स है। आई थिंक 216 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करूंगा मैं। उसके बाद मैं एक यहाँ पे कॉमा और डालूंगा, और कॉमा के बाद मैं क्या डालूंगा, सिंपल थिंग इज बेसिकली कि आज मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है, आज मैं प्रेजेंटली कितना इन्वेस्ट करूं, द आंसर इज अगेन 0। देन उसके बाद मेरी फ्यूचर वैल्यू कितनी है, तो फ्यूचर वैल्यू मेरे को कितना चाहिए, दैट इज माई गोल, राइट, 57,08,000। तो यहाँ पे मैं फ्यूचर वैल्यू डाल दूंगा 57,08,000। एंड उसके बाद मैंने टाइप 1 करा, और जैसे इसको क्लोज करूंगा तो मेरे पास PMT का आंसर आ जाएगा -7,458 रुपीज, राइट। -7,458 रुपीज मेरे को हर महीने इन्वेस्ट करने हैं। तो ये तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, ये तो हमने निकाल लिया कि -7,458 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको अब यहाँ पे दो चीजें हमेशा याद रखनी है जो कभी भी नहीं भूलनी, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। दिस इज द की लेसन ऑफ इट, कि जो आपकी फर्स्ट 72 SIPs होंगी, जो आपकी फर्स्ट 72 SIPs हैं, जो आप फर्स्ट 6 ईयर्स के लिए SIP कर रहे हो, उसका इंपैक्ट जो आपका गोल बाय द एंड ऑफ 18th ईयर पूरा होता है, उस पर कितना बड़ा इंपैक्ट है ये आपको समझना है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। फर्स्ट 6 ईयर्स की SIP को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा कंपाउंडिंग के लिए, क्योंकि जो मैं आज पहले महीने के लिए डालूंगा उसको ऑलमोस्ट 215 मंथ्स मिलेंगे कंपाउंडिंग के लिए, राइट। तो फर्स्ट 6 ईयर्स की जो SIP है दैट विल कंट्रीब्यूट टू 58% ऑफ द इंटायर गोल। कि मेरी फर्स्ट 6 ईयर्स की SIP है वो 33.05 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन देगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय 18th ईयर गोल। That is the beauty of it. That is the power of compounding, and this is why Warren Buffett keeps on saying that the best time to invest is right now. तो उनसे किसी ने पूछा था कि आपने इन्वेस्टिंग कब स्टार्ट करी, so he said कि I started investing when I was 11. So again he said कि I was 11 years too late, right? So if you are a parent, if you are doing such financial planning, just get this thought straight कि जो आपके first 6 year के SIP है that will have the maximum amount of impact towards the eventual goal, क्योंकि पहले 6 साल में सबसे ज्यादा amount of time मिलेगा for compounding to happen. तो सिर्फ फर्स्ट 6 ईयर की SIP 33 लाख लाइक 5,000 कंट्रीब्यूट करेगी टू अ गोल ऑफ 57,08,000, सिर्फ फर्स्ट 6 ईयर्स की SIP। तो पहली चीज इस मैथ को समझिए कि आपको मतलब अगर स्टार्ट करना है तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एंड हैव पेशेंस बिकॉज कंपाउंडिंग के फ्रूट्स आर बैक एंडेड। सेकेंड थिंग है कि जो सेकेंड 6 ईयर्स की SIP है दैट विल कंट्रीब्यूट टू 28% ऑफ द गोल, दैट इज 16.14 lakhs। तो जो सेकेंड 6 ईयर्स की SIP है दैट इज 73rd आपकी जो मंथली पेमेंट जाएगी, जो छठे साल और पहले महीने में जाएगी, राइट। जो 73rd मंथ में जाएगी दैट विल कंट्रीब्यूट टू 28% ऑफ द इंटायर कॉर्पस जो क्रिएट करना है।
एंड जो आपके थर्ड 6 ईयर की एसआईपी है, दैट इज 145th to 216th मंथ, दैट विल कंट्रीब्यूट ओनली टू 14% ऑफ द इंटायर गोल, दैट इज 7,88,735 रुपीज। तो ऑल इन ऑल अगर इंपॉर्टेंस देखते हैं तो फर्स्ट ट्रांच की मोस्ट इंपॉर्टेंस है, सेकंड की मोस्ट है एंड थर्ड की लीस्ट है, राइट। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दिस मैथ कि स्टार्टिंग नाउ इज द बेस्ट थिंग टू डू टू अचीव एनी फाइनेंशियल गोल। पर अब यहां पे एक चीज और आती है कि अगर मैं अपनी एसआईपी आके 6th ईयर के एंड में देखता हूं कि उसका कितना वैल्यू बनेगा, राइट, कि अगर मैं सिर्फ 6 साल की एसआईपी करता हूं, मैं आपको बताता हूं आप सबके साथ ही होने वाला है, आप सब लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं। कई लोगों से मेरी बात होती है तो कई लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मैं पिछले 5 साल से एसआईपी कर रहा हूं पर कोई रिटर्न नहीं बना। बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आप 5 साल में आके अपनी 6 साल में आके एसआईपी बंद करते हैं तो आपके पास कितने हैं, 72 मंथ्स। तो जस्ट रिमेंबर दिस, आपका 70th मंथ में भी इंस्टॉलमेंट जाएगा, आपका 71st मंथ में भी इंस्टॉलमेंट जा रहा है, आपका 68 मंथ में भी इंस्टॉलमेंट जा रहा है। तो उस एसआईपी को कंपाउंड करने के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता। सो व्हाट इज दिस इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जो आपका जो लैक ऑफ पेशेंस है दैट कम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट कंपाउंडिंग मैथ। तो अगर आप 6ठे साल में आके ही अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, सपोज करो आपके 6 साल पूरे हो गए एसआईपी के, आपने बंद कर दिए, तो एक बार देखते हैं कितना अमाउंट आपको दिखेगा। सो दिस विल सॉर्ट ऑफ बी अ आई ओपनिंग एक्सरसाइज फॉर यू, क्योंकि आपका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना आएगा, तो 72 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो दैट इज 7,458 रुपीज। सो आई विल जस्ट डू दिस 7,458। तो आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड यहाँ पे होगा 5.37 लाख रुपीज, जस्ट टू राउंड इट ऑफ फॉर यू, 5.37 लाख, राइट। तो आप ये 5.37 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तो इसका टोटल अमाउंट कितना बढ़ेगा। सिंपली हम क्या करेंगे, अब आप मेरे साथ ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। जैसे इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू करूंगा तो रेट आएगा मेरे सामने, तो रेट क्या है, 12% डिवाइड बाय 12, क्योंकि हर महीने पैसे डाल रहा हूं। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने मेरे पास, सो सिंपली मेरे पास जो नंबर ऑफ पीरियड्स है दैट इज 6 into 12, राइट, दैट इज 6 into 12 कि 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो 72 मंथ है मेरे पास। पेमेंट अमाउंट मेरे पास कितना है, तो पेमेंट अमाउंट मेरा कितना है, दैट इज ये -7,458 रुपीज। देन यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो आज मैं कुछ नहीं डाल रहा, एंड और बिगनिंग में तो यहाँ पे मैं बेसिकली 1 डाल रहा हूँ कि मैं आज से ही पैसे डाल के चल रहा हूँ। और जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा तो आपके पास एक अमाउंट आएगा दैट इज लाइक विच विल बी, मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड कि यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे कितना अमाउंट आता है, 7.88 लाख रुपीज, दैट इज 7.88 लाख रुपीज या 7.89 लाख रुपीज, जस्ट टू मेक इट सिंपलर फॉर यू, राइट। तो यहाँ पे कितना गेन हुआ मेरे को, अगर मैं यहाँ माइनस करता हूँ 7.89 माइनस 5.37, सो विल गेट एन आंसर कि मेरे को 2.52 लाख रुपीज का यहाँ पे गेन होएगा, राइट। सो अगेन बाय द एंड ऑफ 6th ईयर अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार गेन तो कुछ हुआ ही नहीं। बट वॉट यू हैव टू एग्जैक्टली रिमेंबर इज कि ये जो पैसा है दैट विल इवेंचुअली बिकम 33.05 लाख रुपीज, राइट। तो जो आप पहली एसआईपी डालोगे जो 7,458 रुपीज की है, उसका फ्यूचर वैल्यू बाय द एंड ऑफ 18th ईयर कितना आएगा, 63,400 रुपीज। माने फर्स्ट एसआईपी का जो कंपाउंडिंग रेट है इट विल ऑलमोस्ट गो अप बाय ऑलमोस्ट 9x to 8x in value just by increasing the number of years. सिमिलरली आप जब ये कैलकुलेशन आप यहां पे करके देखेंगे कि अगर मैं अपनी एसआईपी 12th ईयर के एंड में स्टॉप कर दूं तो मेरा कितना पैसा बनेगा। सिंपली यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे मैं सेम फॉर्मूला लूंगा, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू में 12%, राइट, डिवाइड बाय 12। नंबर ऑफ पीरियड्स मेरे पास कितने हैं, तो मेरे पास अब यहाँ पे 12 into 12, राइट, 144 मंथ्स होंगे मोटा मोटा। पेमेंट कितनी है मेरी आज, -7,458 रुपीज, राइट। देन आज मेरा प्रेजेंट वैल्यू 0 है, एंड और बिगनिंग में मैं 1 डाल रहा हूँ, एंड जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा देन व्हाट इज द आंसर दैट आई विल बेसिकली गेट इज 24,03,370 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे अब क्या आएगा कि अब मैं बेसिकली 12 ईयर्स में मैं कितने पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूँ उसको हम सिंपली एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दैट इज इक्वल टू 144 मंथ्स होते हैं बेसिकली 12 ईयर्स के अंदर, इंटू क्या करूंगा 7,458 टू 7,458। तो मेरा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 10.74 लाख का है, 10.74 लाख का आपके लिए सिंपल करने के लिए, एंड मेरा मनी बन कितना जाएगा 24 लाख का। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस कि यहाँ पे 14 लाख का ऑलमोस्ट गेन है, ऑलमोस्ट 13.3 लाख का है, 13.3 लाख का गेन है, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कि अगर सिर्फ 6 ईयर्स के एंड में स्टॉप कर दी तो 2.52 लाख रुपीज का गेन है।
एंड लाइक एब्सोल्यूट गेन अगर आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट रिटर्न, अगर आप एब्सोल्यूट गेन देखते हैं तो एब्सोल्यूट गेन आपका वहाँ पे आपको जो दिखेगा दैट विल बी समवेयर बिटवीन 30 to 35% के आसपास। आई थिंक 40% के आसपास का एब्सोल्यूट गेन अगर आप 5.37 लाख से 7.89 लाख करते हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट गेन कितना आएगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट गेन ऑलमोस्ट विल बी क्लोज टू 125 to 130%. So the time period that increases will end up increasing your return because you are giving more amount of time to your SIPs to compound. इसकी सिंपल मैथ अगर आप यहां आके देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ द इंटायर ईयर अगर मैं 216वीं इंस्टॉलमेंट देता हूं, यहाँ 210th इंस्टॉलमेंट देता हूं, राइट, तो वहां पे कितना अमाउंट बनेगा, 7458 का सिर्फ 7995 बनेगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्लास। इसकी आपको ये याद रखना है कि अगर 18 साल का गोल है तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि पहले 6 साल में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ह्यूज रिटर्न नहीं दिखने वाला उसके अंदर, क्योंकि आप जो 72nd मंथ की एंड में डाल रहे हैं, जो 72nd मंथ की एंड में आप वैल्यू देखेंगे, आप 65th मंथ में भी डाल रहे होंगे कितना बन रहा है। सिमिलरली अब आप 12th ईयर के एंड में देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा अमाउंट दिखने लग जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द 18th ईयर मोटा मोटा मेरा जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है दैट गेट्स कंप्लीटेड। सो दीज वर द की लेसन्स ऑफ दिस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके इसमें से क्या की लेसन्स आपने बनाए। तो फर्स्ट 6 ईयर का आपका इंपैक्ट देखेंगे तो मैं इसको सम अप कर देता हूं कि फर्स्ट 6 ईयर का इंपैक्ट 58% है फाइनल कॉर्पस पे। सो दैट मींस कि स्टार्टिंग नाउ और बेसिकली स्टार्टिंग एज सून एज पॉसिबल इज द बेस्ट थिंग टू डू। सेकंड 6 ईयर का 28% है और थर्ड 6 ईयर का 14% है। एंड यहां पे क्या है कि व्हाई यू शुड नॉट स्टॉप योर SIPs एट द एंड ऑफ द 6th ईयर इज बेसिकली आपका जो कंपाउंडिंग है वो बैक एंडेड है, तो इवेंचुअली आपको रिटर्न ज्यादा दिखेगा बिकॉज यू आर गिविंग इट मोर अमाउंट ऑफ टाइम। इफ यू गिव इट मोर अमाउंट ऑफ टाइम what ends up happening is that fruits of compounding are back ended and आपका जो रिटर्न टारगेट है या जो आपका गोल टारगेट है that gets achieved just by being patient. So thank you so much for joining us. Let's go towards the conclusion of the video. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी SIP को कंटिन्यू करेंगे एंड आपको SIP में और भी ज्यादा कन्विक्शन आती है, सो जस्ट ड्रॉप अ हेलियस इन द चैट सेक्शन बिलो या फिर कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज दैट गिव्स अस एन आइडिया कि आपको बेसिकली और कॉन्फिडेंस आए इस वीडियो को देख के। एंड ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप और भी वीडियोस चाहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे, ऐसे टॉपिक्स पे एंड फाइनेंशियल लिटरेसी पे। इफ द आंसर इज येस देन ऑल्सो ड्रॉप अ हेलियस फॉर दैट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके साथ डिफरेंट फाइनेंशियल लिटरेसी की वीडियोस, डिफरेंट बिजनेसेस की वीडियो विल कीप ब्रिंगिंग देम अप। होप टू ऐड वैल्यू टू योर इन्वेस्टिंग जर्नी। जय हिंद।